बीते मंगलवार को किशनगढ़ के नोटरी पब्लिक एडवोकेट के समर्थन और सीआई भीखाराम काला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने गए वकीलों पर वाटर कैनन चलाने वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में कल की घटना को लेकर सीआई काला के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत ने वाटर कैनन चलाने को काला दिवस बताया। आइए आपको दिखाते हैं पूरे प्रकरण और कार्य बहिष्कार को लेकर क्या कह रहे हैं राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत। कार्य का बहिष्कार हमने इसलिए किया कि किशनगढ़ में जो है हमारे साथी अधिवक्ता और नोटरी पब्लिक है बालकिशन जी सुनारिया, उन्होंने कोई दस्तावेज नोटरी किए, तस्दीक किए, उसमें नोटरी की सेक्शन 13 के तहत वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन जो भीखाराम काला वहाँ के जो सीआई है, उन्होंने इंटेंशनली जो है प्रक्रिया और प्रावधानों के विपरीत जाकर उनको न्यायालय परिसर से जो है एक क्रिमिनल हार्ड कोड क्रिमिनल होता है उसके तरीके से उनको उठा के अरेस्ट किया और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। उससे रुष्ट होकर जो है किशनगढ़ बार ने 14 दिन से आंदोलन कर रखा है और किशनगढ़ बार जो अध्यक्ष है रुपेश जी और सचिव ने हमारे समर्थन मांगा। उस समर्थन के रूप में जो है हम केकड़ी, नसीराबाद, ब्यावर और राजस्व मंडल के पदाधिकारी और सिविल बार के पदाधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से एक सभा की गई और सभा में ये निर्णय लिया गया कि त्रिसूत्री मांगों को लेकर जो है एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाए। उस ज्ञापन देने के लिए जो है हम जो है ग्रुप के रूप में जो है कलेक्ट्री परिसर गए तो उन्होंने वहाँ बैरिकेड लगा के और इस तरीके से कि भाई कोई हम उग्र लोग हैं, उस तरीके से बैरिकेड लगा के और गेट को बंद कर दिया और ज्ञापन देने में अवरोध पैदा किया। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम जो है अधिवक्ता समुदाय से है, पढ़े लिखे लोग हैं और शांतिपूर्ण रूप से हमारा ज्ञापन देना चाहते हैं। इस बीच में जो है उन्होंने वाटर कैनन से जो है पूरे एडवोकेट्स पे हमला कर दिया, जो राजस्थान में एक काला दिवस है। कभी भी अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी भी द्वारा नहीं किया गया। और जब इसकी अभी तक आज की न्यूज़ तक जो जानकारी चाहिए गई है उसमें कोई भी अधिकारी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो वाटर कैनन का जो आदेश था वो किसके द्वारा दिया गया। सब उसमें अनभिज्ञता जारी करते हैं। उससे जो है वकील समुदाय में रोष व्याप्त है और त्रिसूत्री जो मांग है उस पर हम अभी अडिग है और जब तक वो मांगें नहीं मानी जाती है तब तक पूरे ज़िले की बारों में जो है पूर्ण रूप से कार्य स्थगित है और हम उसका बहिष्कार करते हैं। और जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस तरह की जो गैरकानूनी और वाटर कैनन वाला जो अभद्र व्यवहार जो है अधिवक्ताओं के साथ किया है उसकी हम निंदा करते हैं। मैं नरेंद्र सिंह राजावत, राजस्थान। मैं इन चीज़ों को लेके भी हमारे रोष व्याप्त जो आंदोलन उग्र हुआ है वो आंदोलन इसी चीज़ को लेके उग्र हुआ है कि भाई जब हम शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन देने गए तो आपको इस तरह वाटर कैनन से प्रहार करना और अधिवक्ताओं को घायल करना, महिला अधिवक्ताओं के साथ जो है उन पर वाटर कैनन से हमला करके अभद्र तरीके से उनके सारे कपड़े गीले हो गए, कईयों के कपड़े फट गए, वाटर कैनन के जो प्रेशर था उससे कपड़े फट गए। तो इस तरह से उनके साथ अभद्रता एक और महिला अधिवक्ताओं के साथ एक लज्जा भंग करने वाला कार्य है एक तरह से। मौके पर महिला पुलिसकर्मी जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ जो मैं मौके पे मौजूद था वहाँ मुझे नहीं दिखी कोई भी। वहाँ एडिशनल एसपी साहब, 2 डिप्टी और सीआई वगैरह और कांस्टेबल वगैरह थे और बाकी महिला अधिवक्ता वो महिला पुलिसकर्मी मुझे वहाँ नज़र नहीं आई। और बिना किसी कारण के, बिना कोई इस तरह का कोई घटनाक्रम हुए, मतलब अचानक रूप से वाटर कैनन से हमला करना और वो वाटर कैनन के लिए मतलब पहले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगा के रखना, कठोर रूप से बैरिकेड लगा देना, मतलब हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही प्री प्लानिंग थी वो कि किसी भी तरह से आंदोलन को जो है तितर बितर किया जाए और अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। इसमें हमारे 3-4 अधिवक्ता जो है उनके द्वारा जो अवैधिक कार्रवाई की गई है उससे वो घायल हुए हैं, जिसमें एक अधिवक्ता है हमारे राजीव भारद्वाज, उनके तो टाँके आए हैं, 3 टाँके हैं। आज अभी तक तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है, कार्य स्थगित है और अभी 2-2:30 बजे तक जो भी निर्णय है उससे अवगत करा दिया जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट का भी बिल्कुल कार्य बहिष्कार है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है।